Hello my dear students, this is your math teacher Anu Srivastava. This is video of the class 8. In this video we will discuss about polygons. As I have provided you the video of the quadrilateral where we have learned about the quadrilateral. So in this video we will learn some formulas and how to find the exterior, interior and diagonals of the polygons. So you should know about the polygons. What are polygon? Polygons. Poly means many and guns means sides. Okay, that is a polygon. If any figure having more than 2, 4, 5, 6, 7 sides known as a polygon. There are two types of polygon. First one is a regular polygon and second one is a irregular polygon. Regular polygon, a polygon having all sides equal and all angles equal is called a regular polygon. Like example, square. Square has all four sides equal and each angle of 90 degree. That's why we can say square is a regular polygon. Okay. Equilateral triangle is also a regular polygon. Now the second type is irregular polygon. Polygons which are not regular are called irregular polygon, like rectangle. In rectangle, opposite sides are equal but all sides are not equal. That's why we say this is a irregular polygon. I hope this is clear to everyone. Now what is concave polygon? Concave polygon क्या होता है? A polygon in which at least one angle is more than 180 is called a concave polygon. मतलब एक ऐसा पॉलीगन जिसमें कम से कम एक जो एंगल हो वो क्या होना चाहिए, 180 से मोर देन होना चाहिए. लाइक एरो हेड, मैंने आपको एक एरो हेड बताया था एक्सप्लेनेशन में. तो एरो हेड में देखिए यहाँ पे ये जो एंगल होगा दिस विल बी मोर देन 180. सो दिस इज अ कॉनकेव पॉलीगन. कॉनकेव पॉलीगन ध्यान रखना है आपको. नेक्स्ट है कॉन्वेक्स पॉलीगन. क्या होता है कॉन्वेक्स? अ पॉलीगन इन विच ईच एंगल इज लेस देन 180. मतलब ऐसा पॉलीगन जिसमें सभी एंगल्स का जो मेजरमेंट हो दैट शुड बी लेस देन 180. जैसे ये फिगर बन रहा है तो इसमें जितने भी एंगल्स हैं दीज आर ऑल लेस देन 180. सो दिस इज अ कॉन्वेक्स. आपने साइंस में चैप्टर पढ़ा होगा एक लेंस के और मिरर के, जहाँ पे कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर था, तो उसी के रिगार्डिंग है ये. चलिए देखिए, सबसे पहले तो ये आपको समझना है कि ये पॉलीगन्स के बारे में बात हो गई है. अब जैसे ट्रायंगल होता है तो आपको पता है ट्रायंगल में क्या होती हैं, 3 साइड्स होती हैं. ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल में क्या होती हैं, 4 साइड्स होती हैं. ऐसे ही पेंटा में कितनी होती हैं साइड, यानी पेंटागॉन में 5 साइड्स होती हैं. ऐसे ही हेक्सा, आगे आप सब जगह लगाएंगे पेंटागॉन, हेक्सागॉन में 6 साइड्स होती हैं. नेक्स्ट हेप्टा में 7 साइड. ऑक्टा 8 साइड एंड नोना 9 साइड एंड डेका इट हैज़ 10 साइड. ओके, तो ये सारे आप नोट डाउन कर लेंगे कॉपी में. ट्रायंगल के लिए 3, क्वाड्रिलेटरल के लिए 4, पेंटा के लिए 5, हेक्सा के लिए 6, हेप्टा के लिए 7, ऑक्टा के लिए 8, नोना के लिए 9 एंड डेका के लिए 10 साइड्स. ये ध्यान रखना है. अब आते हैं क्वेश्चंस पे. क्वेश्चंस सॉल्व करने से पहले मैंने आपको कुछ फॉर्मूले प्रोवाइड कराए थे. आई होप यू हैव डन ऑल द क्वेश्चंस एंड द फॉर्मूला इन योर नोटबुक. सो द फर्स्ट फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूले पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ. अगर आपको ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, ईच एक्सटीरियर एंगल, तो आपको फार्मूला क्या लगाना है, 360 डिग्री अपॉन एन. यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ साइड्स. ध्यान रखेंगे नंबर ऑफ साइड्स. और ये हम बात जितनी भी करेंगे यहाँ पे वो रेगुलर पॉलीगन के बारे में बात करेंगे, इरेगुलर की बात नहीं कर रहे हैं. ओके, ईच एक्सटीरियर एंगल of regular polygon will be 360 degree upon n. n is a side, number of side. ये ध्यान रखना है. ओके, नेक्स्ट फार्मूले पे आते हैं. नेक्स्ट फार्मूला है ईच इंटीरियर एंगल. ईच इंटीरियर एंगल, अभी एक्सटीरियर देखा था, अब हम देख रहे हैं ईच इंटीरियर एंगल. ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल क्या होगा फॉर्मूला, 2n - 4 ब्रैकेट क्लोज 90 डिग्री
अपॉन एन। ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लेंगे। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन दैट इज 2n - 4 इंटू 90 डिग्री अपॉन एन। ओके, अब इसी क्वेश्चन को इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। अगर आपसे पूछा जाए सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, तो आपको केवल ये फॉर्मूला इतना याद रखना है, 2n - 4 इंटू 90 डिग्री, एन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब ईच निकालना होगा तो आपको नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करना होगा। जब केवल सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स पूछाएगा तो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है 2n - 4 इंटू 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट फार्मूले पे आते हैं। नेक्स्ट फार्मूला आपको डायगोनल फाइंड करने के लिए है। डायगोनल कैसे फाइंड करते हैं, देखिए, नंबर ऑफ डायगोनल और पॉलीगॉन कैसे फाइंड करेंगे, तो फार्मूला आपको याद रखना है n(n-3)/2। ये फार्मूला ध्यान रखेंगे, n(n-3)/2 वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। आई होप ये एक्सप्लेनेशन जो चैप्टर का इंफॉर्मेशन है, यानी कि जो भी इंट्रोडक्शन है, वो समझ आ गया होगा। चलिए एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। फाइंड द मीजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर। देखिए क्या दिया हो, फाइंड द मीजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। तो पेंटागन का ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। तो आपको पता है पेंटागन के लिए क्या होता है, पेंटागन के लिए होती है 5 साइड। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पेंटागन के लिए क्या होती है 5 साइड। आपको क्या चाहिए, ईच एक्सटीरियर एंगल है। ईच एक्सटीरियर एंगल के लिए फॉर्मूला क्या है, 360/n। यहाँ पे 360 डिग्री, एन कितना है यहाँ पे 5, क्योंकि पेंटागन में 5 साइड, 5 7 जा एंड 5 2 जा, सो दिस विल बी 72 डिग्री। ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन दैट विल बी 72 डिग्री। ओके, ऐसे ही सारे सेकेंड क्वेश्चन आपको करना है, थर्ड करना है, फोर्थ करना है और फिफ्थ पार्ट करना है। ये सारे आंसर में करेंगे। हेक्सागन में 6 साइड होती हैं, ठीक है, हेप्टागन में 7, डेकागन में 10 और पॉलीगॉन ऑफ 15 साइड, तो 15 तो गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन ईच ऑफ हुज एक्सटीरियर एंगल इज 50 डिग्री। देखिए यहाँ पे जो एंगल गिवन है वो 50 डिग्री गिवन है। ओके, तो 50 डिग्री गिवन है तो क्या करेंगे, तो 360/50, तो 0 से 0 कैंसिल किया। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 5 7 जा, यानी ये आंसर आ रहा है होल में, बट होल में आने पर दिस विल नॉट अ रेगुलर पॉलीगॉन। सो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन ईच ऑफ हुज एक्सटीरियर एंगल इज 50 डिग्री। सो लिखेंगे नो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मीजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग 10 साइड एंड 15 साइड। क्या पूछा, फाइंड द मीजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। तो ईच इंटीरियर एंगल के लिए आपको फॉर्मूला भी मैंने बताया था, 2n - 4 इंटू 90 डिग्री अपॉन n, ये फॉर्मूला होता है। अब क्या पूछा, फाइंड द मीजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग 10 साइड। तो 10 साइड के लिए 2 इंटू 10 - 4, जहाँ पे n है वहाँ पे 10 पुट करना है, इंटू 90 डिग्री, ब्रैकेट में इसको रखेंगे अपॉन 10। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 10 2 20, 20 - 4 16। चलिए 0 से 0 कैंसिल करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 20 - 4 इंटू 9 एंड 20 - 4 16 इंटू 9, दिस विल बी 144। तो आंसर क्या हो जाएगा, 144। आपसे पूछा गया था फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, दैट इज अ 144 डिग्री। डिग्री का साइन जरूर लगाएंगे सभी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट का आंसर कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग 10 साइड। अब देखिए यहाँ पे एक मिनट, जस्ट वेट स्टूडेंट, ठीक है, इंटीरियर एंगल पहले भी पूछा गया था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 3 रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन ईच ऑफ हुज इंटीरियर एंगल इज 100। क्या ये पॉसिबल है कि एक रेगुलर पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल क्या हो जाए, 100 डिग्री हो जाए। देखिए फॉर्मूला हमें पता है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन ईच ऑफ हुज इंटीरियर एंगल। तो हुज इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल के लिए क्या करना होता है, एक फॉर्मूला आपको और भी मैंने बताया था, एक पिक सेंड की थी आपको, उसमें ये लिखा हुआ था 180 माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। अगर इंटीरियर एंगल फाइंड करना होता है तो किस तरीके से करते हैं, 180 डिग्री
माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल, और ईच एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड करते हैं, 2n माइनस 4 इंटू 90 अपॉन 100। तो जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो आपको ये क्या मिलेगा, कैसी वैल्यू मिलेगी, होल नंबर वैल्यू नहीं मिलेगी, और होल नंबर वैल्यू नहीं मिलेगी तो वी कैन नॉट ड्रा रेगुलर पॉलीगॉन विद द एंगल 100 डिग्री। ओके, सो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा नो। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। तो अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया था सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, दैट इज 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, ये फॉर्मूला। अब आपसे पूछा गया फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पेंटागन। तो पेंटागन में 5 साइड, तो फर्स्ट वाला आप खुद करेंगे, सेकंड बता रहा हूँ हेक्सागन। ठीक है, फर्स्ट वाले में 5 होंगी साइड, हेक्सागन में 6, तो सेकंड बता देते हैं। 2 इंटू 6 माइनस 4, आपको पता है एन इज इक्वल टू क्या होगा, 6 होगा हेक्सागन के लिए, इंटू 90, 2 6 12 माइनस 4 इंटू 90, और 12 माइनस 4 कितना होता है, 8 इंटू 90, दैट विल बी 720। कितना हो जाएगा आंसर, 720। क्लियर होगा सभी को। फर्स्ट पार्ट इसका, थर्ड पार्ट, ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरीके से सॉल्व करना है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ डायगोनल इन हेप्टागन। तो डायगोनल के लिए फॉर्मूला क्या बताया, n माइनस 3 अपॉन 2, ये फॉर्मूला बताया। अब हेप्टागन है तो हेप्टागन में कितनी साइड्स होती हैं, 7, तो यहाँ पे 7 पुट कीजिए। अब 7 यहाँ पे रखेंगे, 7 माइनस 3 विल बी 4 अपॉन 2, तो 2 2 ज़ा 4, सो दिस विल बी 7 2 ज़ा 14। तो कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ डायगोनल, 14 डायगोनल्स इन हेप्टागन। ओके, इसी तरीके से मान लीजिए थर्ड वाला पार्ट, थर्ड वाला कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए n माइनस 3 अपॉन 2, यहाँ पे देखिए n कितना है, 12 इंटू 12 माइनस 3 अपॉन 2, 2 6 ज़ा 12, ओके, सो दिस विल बी 6, और 12 माइनस 3 कितना हो, 9, 9 6 ज़ा 54, तो कितने डायगोनल्स हो जाएंगे, 54 डायगोनल किसमें होंगे, पॉलीगॉन ऑफ 12 साइड। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल मेजर 40 डिग्री। फाइंड द नंबर ऑफ साइड, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल मेजर। देखिए ये एक्सटीरियर एंगल गिवन है, तो एक्सटीरियर एंगल आप फाइंड करते थे, तो 40 डिग्री है, और उसके लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई कर, 360 डिग्री अपॉन एन, और एन यहाँ पे क्या होता है सर, ये क्या है, साइड है। आपको क्या फाइंड करना है, साइड, तो साइड इज इक्वल टू क्या होगा, डिवाइड है, डिवाइड है इस साइड आएगा, और ये मल्टीप्लाई में समझ लिखा हो तो ये इस साइड आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन 40, 4 9 जा, सो नंबर ऑफ साइड कितनी होगी, 9 होगी। ओके, इसी तरीके सेकंड, थर्ड, फोर्थ के सारे आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, इन द गिवन फिगर फाइंड द एंगल मेजर एक्स। तो आपको पता है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360, तो 90 प्लस 50 प्लस 115 ऐड कीजिएगा, और 360 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, इसको लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन गिवन फिगर। ये क्वेश्चन देखिए अच्छा है। सबसे पहले देखिए इसमें एक्स फाइंड करना है, तो कोई भी एंगल हमें नहीं पता है। यहाँ पे देखिए साइड गिवन है, ये जो साइड शो कर रहा है ये, इसका मीन्स है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट मीन्स इट इज़ अ रेगुलर पॉलीगन। और रेगुलर पॉलीगन क्या है, अब देखते हैं, 1 2 3 4 5 साइड है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ साइड कितनी हो गई, 5। आपको क्या फाइंड करना है, लिखा है फाइंड द एंगल मेजर एक्स, तो भी ये कौन सा एंगल है, इंटीरियर एंगल है, और इंटीरियर एंगल के लिए फॉर्मूला मैंने बताया 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, और क्योंकि ईच होगा ना एक्स की वैल्यू, तो अपॉन में एन होगा, वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री अपॉन 5। ओके, अब इसको सॉल्व करें, 2 5 जा 10, 10 माइनस 4, 2 5 जा 10 माइनस 4 6, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 90, 6 इंटू 90 अपॉन 5, 5 बन जा 5, रिमाइंडर 4, 5 8 जा 18, 6 जा 108, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 108 डिग्री। क्लियर। अब कुछ MCQs हैं इसी पे, तो सॉल्व करने हैं आपको। तो फर्स्ट वाले का आंसर आपको बताना है, हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन पेंटागन। तो पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं, फार्मूला क्या होता है n माइनस 3 अपॉन 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन हेक्सागन। तो ऐसे ही n माइनस 3 अपॉन 2। हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं, 6 साइड्स होती हैं, पेंटागन में 5 साइड होती हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन ऑक्टागन। तो ऑक्टागन में 8 साइड होती हैं, फार्मूला n माइनस
n(n-3/2 बता चुके हैं आपको ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन अ पॉलीगन हैविंग 12 साइड, मतलब कितने डायगोनल्स हो गए या साइड कितनी होगी 12। तो ये भी सिंपल सॉल्व कर लेंगे, n(n-3/2। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। अ पॉलीगन हैज़ 27 डायगोनल्स, हाउ मेनी साइड डज इट हैव। अब पॉलीगन में कितने डायगोनल्स हैं 27। फार्मूला क्या होता है n(n-3/2। अब इसमें n की वैल्यू देखिए 7 है यहाँ पे, क्योंकि हाउ मेनी साइड्स पूछा है, 8 है, 9 है और 12। अब भाई हम इसको जाते हैं थ्रू द ऑप्शन जाते हैं, तो ऑप्शन के थ्रू कैसे जाएंगे देखिए, 27 n(n-3/2। जस्ट वेट, अभी क्या ऑप्शन के थ्रू पहले 7 रखेंगे। अगर यहाँ पे मैं 7 रखूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, 7 × 7 - 3 कितना होगा 4/2, तो 2 और ये हो जाएगा 7 × 14। तो यहाँ पर तो 14 इक्वल नहीं आया 27 के। 8 पुट करके देखते हैं, 8 - 3 विल बी 5/2, 2 4 ये तो 20 आ रहा है, तो ये भी नहीं सेटिस्फाई हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट रखते हैं इसमें। नेक्स्ट देखिए वैल्यू क्या गिवन है, नेक्स्ट वैल्यू गिवन है 9, तो 9 रखते हैं इसमें। 9 × 9 - 3 विल बी 6/2, 2 3 6, 9 3 27। देखिए 27 के इक्वल आ गया, इट मीन्स कितनी साइड्स होंगी 9। ओके, सो दिस इज़ अ वीडियो ऑफ द पॉलीगन्स। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा स्टूडेंट, ठीक है। आई विल डिस्कस इन जूम क्लास, ओके, अदरवाइज और आई कैन सेंड द सॉल्यूशन through the WhatsApp. Thank you student, and don't forget to write your comment of the answers whatever I asked you. Okay, and जितने भी आपके स्टूडेंट्स, मतलब आपके जो क्लासमेट हैं, मतलब जो आपके साथ में पढ़ रहे हैं, उनको ये वीडियो भी शेयर करिए कि वीडियो जरूर देखें, ठीक है, क्योंकि MCQs में क्वेश्चन ऐसे ही फॉर्म होंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।